आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिखा बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बीते टाइम से दिल्ली भैया भाभी के वहाँ आई थी। यहीं पर मेरी दीदी भी आई थी और मेरी छोटी बहन भी, मैं भी। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब दीदी को 2-3 दिन हो गए थे तो फिर हम दीदी को गुड़गांव छोड़ने गए थे, जहाँ दीदी लोग रह रहे थे। तो उसके बाद गुड़गांव छोड़ने के बाद फिर हम लोग दिल्ली आ गए थे और यहाँ पर भी मौसम अभी काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद मेरी बहन ने अचानक प्रोग्राम बनाया, क्यों ना हम लोग चंडीगढ़ जाए। तो हम लोग सुबह निकल चुके थे न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर। अभी हम चंडीगढ़ पहुँच गए हैं। जिस दिन निकले थे उस दिन मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। तो मैंने कुछ वीडियो बनाई है। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाए कि मैं कहाँ घूमने गई हूँ। और अचानक से ही प्रोग्राम बना था। छोटी बहन तो सोच रही थी कि यहीं से अगर हम लोग हिमाचल भी चले जाए तो अच्छा है, वहाँ भी देखा जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं था तो हम लोग सिर्फ चंडीगढ़ ही घूम पाएंगे। तो अभी हम लोग चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। यहाँ से हमने ऑटो कर लिया था। काफ़ी भीड़ थी और हम लोगों ने सोचा कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, अगर हमें वहाँ पे कमरा मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम कोई होटल करेंगे। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि हम लोगों को गुरुद्वारे में ही कमरा मिल गया था। अभी हमने कमरा ले लिया है और कमरा लेने के बाद हम काफ़ी थक गए थे तो थोड़ा देर हमने यहाँ पे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमें भूख लग गई थी तो बहन ने कहा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यही यूनिवर्सिटी में 10-10 रुपये के ई रिक्शा चलते, तो हमने ई रिक्शा किया और यहाँ पे सामने कैंटीन वगैरह थी तो हम लोगों ने वहाँ पर खाना वगैरह खा लिया था। फिर बहन ने कहा जब यहाँ आए हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ घूमने आए हुए थे तो थोड़ा घूम लेते हैं। लेकिन ना मुझे सफ़र करने के बाद ताकत सी नहीं आ रही थी और नींद सी आ रही थी, पर मैं उसके कहने पर तैयार तो हो गई हूँ। देखिए मैं तैयार हो गई थी, फिर भी मुझे नींद जैसी आ रही। मेरी आंखों में ऐसा लग रहा ना कि मुझे सोने के लिए मिले और मैं सो जाऊँ, पर मैं सोई नहीं क्योंकि बहन ने कहा अभी हमें चलना है तो सोना मत। पर मैं थोड़ा देर, जब तक वो तैयार हो रही थी, मैंने सोचा मैं थोड़ा देर लेट जाती हूँ और मैं तो तैयार हो गई थी। और गुरुद्वारे में आके काफ़ी अच्छा लग रहा था। गुरुद्वारे की खास बात यह है कि आपका खाली सर नहीं होना चाहिए, सर पर दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। जब हमने वहाँ से एंट्री की थी तो हमने वहाँ दुपट्टा ज़रूर रखा था। और उसके बाद मैं ना थोड़ा देर लेट गई और लेटने के बाद ना मुझे थोड़ा सा ठंडा सा लग रहा था तो मैं बाहर गुरुद्वारे की सीढ़ी पर बैठ गई हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने बैठ कर थोड़ा धूप सेकी। सामने गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में आप बिना दुपट्टे के नहीं जा सकते। ये रूम है, रूम में तो चलता है, लेकिन सामने अगर आप गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो आपको दुपट्टा ज़रूर रखना है। उसके बाद मैं और मेरी बहन निकल चुके थे। अभी हम टिकट काउंटर पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने टिकट ली। एक इंसान का 30 रुपया टिकट था, तो हम 2 जने थे तो हमने 60 रुपये यहाँ पर पे किए थे। उसके बाद मैंने बाहर की कुछ वीडियो बनाई हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि ये चंडीगढ़ का सबसे फेमस जगह है जहाँ टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं। तो ये पंजाब का मतलब चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, जहाँ हम लोग अभी गए हैं, क्योंकि बहन ने कहा अगर हम यहाँ आए हैं तो यहाँ की जो अच्छी जगह हैं, जो मतलब जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, उन जगहों पर ज़रूर विज़िट करेंगे, घूमेंगे। तो ये देखिए मेरे आसपास आपको काफ़ी भीड़ दिख रही है, काफ़ी लोग आते हैं। और सबसे ख़ास बात ये थी ना कि यहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेके आए थे घुमाने के लिए और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और चंडीगढ़ में ना काफ़ी साफ़ सफाई है तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने टिकट ले ली है और मैं थोड़ा इधर उधर वीडियो बनाने लगी। मेरी बहन कुछ काम कर रही थी, मैंने कहा जब तक वो काम करती है मैं वीडियो बनाती हूँ। बहुत लोग आए हुए हैं और सामने कुछ लोगों ने अपनी दुकानें भी लगाई थी, लेकिन हमें कुछ लेना नहीं था तो हमने इसलिए नहीं लिया। उसके बाद मैं ऐसे ही आसपास में घूमने लगी और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, ना ज़्यादा गर्मी हो रही है ना ज़्यादा ठंडा हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर। फिर मैं तो घूमते ही रही इधर उधर और आगे थोड़ा चलना है, वहीं से एंट्री गेट है जहाँ को हम अंदर को जाएंगे और अंदर जाकर भी क्या कुछ होता है ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। रॉक गार्डन अपने आप में ही बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ज़रूर आते हैं घूमने के लिए। घूमने का एक बहुत अच्छी जगह यहाँ पर है और इसको काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया भी गया है। तो सबसे पहले आपको बताऊँगी जो रॉक गार्डन है ये भारत का एक प्रसिद्ध और अनोखा पर्यटन स्थल है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी पर्यटन यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इसे कच्चे उद्यान भी कहा जाता है। जो आपका ये रॉक गार्डन है इसे कच्चे उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी तरह से बेकार वेस्ट सामग्री से बनाया गया। जैसे आप देख सकते हैं ये वेस्ट टाइल से यहाँ पे दीवार बनाई गई है। तो जितना भी है यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से ये पूरा गार्डन बनाया गया है। और
एक मूर्ति कला उद्यान भी कहा जा सकता है इसे, और इसे नेकचंद्र साहनी ने बनाया था। उन्होंने 1957 में अपनी खाली समय में इसे गुप्त रूप से बनाना शुरू किया, मतलब उन्होंने किसी को नहीं बताया और गुप्त रूप से इसे बनाया। देखिए ये वेस्ट जो मटके आपको दिख रहे हैं उससे ये बनाया गया, कितना सुंदर लग रहा है। और उन्होंने कैसे ऐसे इसको बनाने के बारे में सोचा होगा, बहुत सोचने वाली ही बात है। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मतलब ये कुछ ऐसे वेस्टेज है, और मतलब हम लोग तो ऐसे ही फेंक देते हैं, हम लोग उस चीज़ की कोई कदर नहीं करते, लेकिन उनने उस सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया है और बहुत ढंग से इसे बनाया है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये उद्यान लगभग 35 से 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आप जितने अंदर जाएंगे ना, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। इसे पूरे तरह कचड़े और फेंकी हुई वस्तुओं से बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। जैसे कि आपको बताना चाहूँगी, टूटे हुए कांच की जो चूड़ियाँ होती है उसका भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। टाइल्स का यूज़ किया गया, जैसे मैंने आपको बताया दीवार में टाइल्स का यूज़ किया गया है। मिट्टी के बर्तनों का यूज़ किया गया है। प्लास्टिक के बोतल का यूज़ किया गया है। पाइप का यूज़ किया गया, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होती है जिसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं उनका भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसमें हज़ारों मूर्तियाँ बनाई गई हैं उन वेस्ट चीज़ों से, जो मनुष्य की हैं, पशु की है, नृत्यक जो डांस करने वाले तो उनकी है, उन सभी की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जो अभी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए पत्थरों का भी, पुराने जो पत्थर हम ऐसे फेंक देते हैं उन पत्थरों का भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। सोचने वाली बात है, जिन्होंने ये बनाया पूरा गार्डन, कितने ढंग से उन्होंने इस गार्डन को बनाने में कितना उनका समय लगा होगा। बहुत ही सुंदर ये गार्डन है। और सबसे ज़्यादा सुंदर ना यहाँ पर एक वाटरफॉल है, समुद्र झरना, जो लोगों को ना अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग वहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, तो बहुत अच्छा उन लोगों को यहाँ पर लगता है। और हर जगह जाने के लिए ना रास्ते बनाए गए हैं, और रास्तों पे लिखा भी गया कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है। तो जैसे कि बताना चाहूँगी, कचरे से बनी मूर्ति, छोटी गांव जैसे दृश्य, खुला थिएटर और झूले भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अभी आपको झूले भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी पहले आपको झरना दिखाती हूँ। यहाँ पे का झरना, और यहाँ पे काफ़ी जगह में ना यहाँ पे बैठने वाली जगह बनाई गई है। हम भी यहाँ पे काफ़ी देर बैठे, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी शांति थी। और सामने झरना भी है, झरने के वहाँ पर भी हम लोग गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली। मुझे तो यहाँ आकर ना बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी, अगर आप कभी भी चंडीगढ़ जाते हैं तो आप रॉक गार्डन ज़रूर जाइए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। काफ़ी शांति है, और जो लोग घूमने भी आए थे ना वो काफ़ी शांतिपूर्वक यहाँ पे घूम रहे थे। हमारे आसपास बहुत लोग थे, तो मैंने कुछ तो वीडियोस फ़ोटोज़ यहाँ पर ली है। फिर हम झरने के पास चले गए थे, और झरने के पास क्या कुछ करते हैं ये भी आपको दिखाऊंगी। मेरी बहन भी काफ़ी खुश थी, और दोनों बहनें ना काफ़ी यहाँ पे आके काफ़ी खुश थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा ही था कि हम यहाँ आएंगे, और अगर यहाँ आएंगे तो हिमाचल या शिमला ज़रूर जाएंगे। पर ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया कि हम जा पाते आगे को, और इस वजह से नहीं जा पाए। तो यहाँ पे झरने के यहाँ पे भी काफ़ी लोग थे, और काफ़ी लोग यहाँ पर घूम रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे है। और हर एक चीज़ को ना बहुत बखूबी बनाया गया, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मतलब ये सच में है या नहीं है, इतना अच्छा यहाँ पर आकर लगता है। और टूरिस्ट भी काफ़ी मात्रा में यहाँ आए थे घूमने के लिए, दूर दूर से लोग आए थे, और हम लोग भी दूर से ही गए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मैंने झरने के यहाँ पर भी कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ली हैं, मैंने अभी बताया आपको, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरी बहन ने कहा ना, यहाँ पे डॉल म्यूज़ियम है, और जिसे आप गुड़िया संग्रहालय भी कह सकते हैं। ओपन एयर थिएटर और फोटोग्राफी के स्थान के लिए भी वो जाना जाता है। ये उद्यान चंडीगढ़ में सुखना लेक के पास में स्थित है। अगर हम बात करें ना, यहाँ से थोड़ा आगे सुखना लेक है, हम वहाँ भी जाएंगे, और वहाँ पर भी क्या कुछ मुझे देखने को मिला वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। लेकिन अभी पहले हम रॉक गार्डन में ही घूम रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ना, यहाँ पे कूड़ा जो लोग फेंकते हैं उसके लिए कूड़ादान रखा गया है, तो लोगों को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। और यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए भी भैया लोग थे, वो जो भी यहाँ पे कूड़ा वगैरह हो रहा था उसे तुरंत साफ़ कर ले रहे थे, तभी यहाँ पे इतना सुंदर और साफ़ आपको दिख रहा होगा। बहुत लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, और चंडीगढ़ ना बहुत सुंदर जगह है। और क्या कुछ यहाँ पर करा, कहाँ कहाँ घूमे, ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर बताऊँगी। सोचा नहीं था कि यार दिल्ली आए हैं तो चंडीगढ़ भी जाएंगे, ये तो अचानक से हुआ कि बहन ने अचानक से प्रोग्राम बनाया कि नहीं हम लोग चलते हैं, और फिर बाद में अगर हम चले जाएंगे उत्तराखंड तो पता नहीं आने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी वजह से बहन के कहने पर मैं आ गई थी। शायद सोचा था आगे भी घूमने के लिए जाएंगे, पर इतना समय हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोग आगे भी घूमने जाए। और सबसे अच्छी बात है
कि यहाँ आके अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगा। और चंडीगढ़ का एक जो आपके रॉक गार्डन है, ये केवल एक पार्क ही नहीं है बल्कि रचनात्मक कला का अद्भुत नमूना यहाँ है, जो यह सिखाता है कि बेकार चीज़ों से भी हम सुंदर और उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। क्योंकि हमने सोचा हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं जो बेकार चीज़ें उनसे क्या ही बनता है, हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन देखिए उन्होंने इस पूरे बेकार चीज़ों से ये पूरा गार्डन बनाया है। और हर किसी में ये कला होनी चाहिए। हम तो जो चीज़ होती है सब चीज़ फेंक देते, सोचते भी नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती है उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे जो वेस्ट बॉटल होते हैं उनमें पेंटिंग करके अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ बनाया गया है जैसा आप देख सकते हैं। और टाइल्स का तो जो दीवार बनाई गई है ना, जो टाइल्स बेकार होती हैं जिनका यूज़ भी नहीं है उनका यूज़ किया गया है। सामने आपको दिख रहे हैं ना, जो दिए हमारे घर में होते हैं हम फेंक देते हैं, लेकिन उन दियों से भी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं। तो लोग यहाँ पे काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आए थे और इसको घूमते घूमते ना काफ़ी समय भी लग गया था, क्योंकि बहुत बड़ा है रॉक गार्डन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 35 से 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। शायद हम इतना घूम भी नहीं पाए जितना ज़्यादा ये फैला हुआ है। और जो वेस्ट मटेरियल चीज़ें हैं ना, उनसे यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और पशु बनाए गए, जैसे मैंने देखा ना कि एक साथ बहुत सारे बंदर भी यहाँ पर बनाए गए हों, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रियल में ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और देखिए ना सामने जो दीवार है वो कितनी अच्छी ढंग से बनाई गई हैं और कितनी सोच समझ कर इस गार्डन का निर्माण किया होगा वो आप देख ही सकते हैं। तो हमें भी इन चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को वेस्ट चीज़ें सोचकर फेंकना नहीं चाहिए, उनका यूज़ करके हम भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण रॉक गार्डन है। देखिए इसको कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है और अभी भी यहाँ पे बहुत सारा काम पेंडिंग है। अभी भी इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें की जा रही हैं, आप देख सकते हैं। अभी भी जब हम यहाँ गए थे तो कुछ ना कुछ काम यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद फिर मेरी बहन ने कहा कि हम डॉल म्यूज़ियम जाएंगे। और यहाँ पे ना बहुत सारे एक्वेरियम थे जहाँ पे अलग अलग फिशेस थी, बहुत सुंदर सुंदर। तो उनका तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन काफ़ी मछलियाँ यहाँ पे थी, अलग अलग टाइप्स की थी। तो क्या हो रहा था, जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो वीडियो साफ़ नहीं बन पा रही थी, इस वजह से नहीं बना पाई। और ये देखिए टूटे फूटे टाइल्स से कितनी अच्छी जगह यहाँ पर बैठने की बनाई गई है, कितना सुंदर लग रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि टूटे हुए टाइल्स से बनाया गया। थोड़ा देर यहाँ पर भी बैठे, काफ़ी थक गए थे तो मैंने कहा थोड़ा देर बैठ लेते हैं। फिर मेरी बहन ने कहा डॉल म्यूज़ियम ले जाते हैं और कहीं डॉल म्यूज़ियम जाके तो डर ना जाए। मैंने कहा मुझे तो ऐसे डर लगती नहीं है, क्योंकि डॉल म्यूज़ियम में मोस्टली क्या बनाए गए हैं ना, जो हमारे पास वेस्ट कपड़े होते हैं उन्हीं कपड़ों से वहाँ पे डॉलें बनाई गई हैं, लोग बनाए गए हैं, हर कला वहाँ पर ढंग से दिखाई गई है, हर चीज़ वहाँ पर बनाई गई है। विद्यालय बनाए गए हैं, बच्चे बनाए गए हैं, गांव का दृश्य दिखाया गया है। तो बहुत कुछ उस डॉल म्यूज़ियम में दिखाने की कोशिश की गई है। तो मेरी बहन ने बोला जब कभी भी कोई मेरे साथ आता है ना तो बहुत सारे लोगों को डॉल म्यूज़ियम में जाकर डर लगती है। मैंने कहा मुझे तो डर नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे मोस्टली पता है कि ये वेस्ट चीज़ों से बनाई गई है और हम इतने परफेक्ट उन चीज़ों को नहीं बना सकते। कोई चीज़ दिख रही होगी अच्छी भी दिख सकती है, कोई आपको डरावनी भी दिख सकती है, तो डरने की ऐसी कोई बात है नहीं। फिर हम लोग अभी जाएंगे डॉल म्यूज़ियम में। और यहाँ पे ना खाने का भी कुछ था, अगर किसी को कुछ खाना है तो वो खा सकता। अब हमने एंट्री करी थी डॉल म्यूज़ियम में। मुझे तो वहाँ जाके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं गाँव में आई हूँ और सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखो सामने एक इंसान खड़ा है, उसने अपनी भैंस को बांधा हुआ है। इसके बाद देखिए हम यहाँ से अंदर को एंट्री करेंगे और यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग पंजाबी बोल रहे थे, तो हम लोगों को मतलब मुझे तो उतनी आती नहीं है पर मेरी बहन को आती है। और यहाँ पे देखिए एक औरत बैठी हुई है, पतंग बेच रही है, तो उनसे भी मैंने बात करी। उसके बाद एक भैया हैं जो लोगों को ऊँट की सवारी करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बनाई गई है, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना सच में कहीं गांव में आ गए हैं और सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ज़्यादातर यहाँ पे पतंग लटकाई गई हैं और लोग पतंग बेच रहे हैं। कोई जैसे गाँव में सरपंच वगैरह होते हैं, वहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई गई है। हाँ इनकी आकृति थोड़ा डरावनी है, लेकिन उतनी भी डरावनी नहीं कि आप डर जाए, ऐसे डरने लायक तो कुछ है नहीं। पर बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ आके ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कुछ जो रियल चीज़ें हैं जो हमारे पहले टाइम में होती थी वो चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे चूड़ी बेचने वाली थी, तो मैंने उससे कहा कि हाँ मुझे भी चूड़ी लेनी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं हर जो चीज़ यहाँ पे बनाई गई थी उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि बहुत मन करता है ना ऐसी चीज़ें देखने का। ये चीज़ें भी अब क्या हो गई ना, एक तरह से लुप्त हो गई हैं। ये सारी चीज़ें पुराने टाइम की बनाई गई हैं, जो पुराने टाइम में क्या क्या चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये क्या कहते हैं डॉल म्यूज़ियम में दिखाई गई हैं।
और आप कभी भी यहाँ आए तो ज़रूर विज़िट करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और देखिए ना, यहाँ पर गोबर से लिपा गया है और लिपाई से ही ये पूरा जो आपका डॉल म्यूज़ियम है इसे बनाया गया है। तो कितना सुंदर। और सामने ना ढेर सारे झूले भी लगाए गए थे। उसके बाद ना मैं झूला झूलने लगी थी। सबको देखते हुए मैंने एक लड़की से कहा मुझे भी झूलना है, तो वो उतर गई थी। फिर मैंने कहा मैं भी झूलूंगी। और सबसे ख़ास बात क्या है ना, उड़ता पंजाब जो मूवी है वो भी यहीं पर बनाई गई है। और शेरशाह वाली जो मूवी है वो भी, उसकी भी शूटिंग यहीं पर हुई है। और ज़्यादातर ना मूवीज़ की शूटिंग करने के लिए ये जगह बहुत फेमस है। और सबसे बड़ी बात है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास ही है, तो अधिकतर लोग यहाँ पर आते रहते हैं। देखिए ऊपर भी कितनी अच्छी कलाकारी की गई है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर मैं ना थोड़ा देर झूले में झूलने लगी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपनी बहन से कहा तुझे भी झूलना, उसने कहा पहले तू झूल ले फिर झूलेंगे। यहाँ पे आके ना सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। मेरा तो मन नहीं था कि बाहर जाए। और 7 बजे से पहले ये बंद हो जाता है, तो आपको जब भी एंट्री करनी है तो आप पहले ही कर लीजिए। 10 बजे शायद ये खुल जाता है। और यहाँ पे देखिए ना, मतलब हर वेस्ट चीज़ से कितने अच्छे अच्छे जानवर बनाए गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे कूड़ेदान बनाया गया है। जो ये औरतें हैं, इन यहाँ पे कूड़ादान बनाया गया है, इनके द्वारा दिखाया गया है कि ये कूड़ादान है और आप जो भी कूड़ा है यहाँ पर फेंके। और ये देखिए ना, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। आप जब कभी भी यहाँ विज़िट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इतनी बड़ी जगह थी ना कि घूमने के लिए टाइम कम था, तो घूम लिया हमने जितना घूमना था। उसके बाद हम बाहर गए, जैसे कि मैंने आपको बताया हमें सुखना लेक भी जाना था। तो ज़रूर बताना ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।